Assalamu alaikum viewers, I'm Mahwish Imran, your facilitator and let's start today's lecture। और हमें पता है कि आज हमारा 14 डे है और आज के लेक्चर में भी हम बहुत सारी नई चीज़ों को लर्न करने जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपरली, देखते हैं कि आज हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमारे सामने आ गया है, दीज आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ही मॉडलिंग करती हैं, मुझे नहीं पता था। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन देखते हैं कि व्हाट आर बेसिकली मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन hypothetical conditions such as advice, capability और request। इट मीन्स कि अगर कोई वर्ब जो है, ठीक है, किसी कंडीशन को, किसी एडवाइस को या किसी रिक्वेस्ट को बेसिकली जो है वो शो करिए, इट वुड बिकम योर मॉडल वर्ब। दे आर यूज अलोंगसाइड अ मेन वर्ब टू चेंज इट्स meaning slightly because they are auxiliary verbs, they can't necessarily be used on their own। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इनको सेपरेटली यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये फिर स्टैंड अलोन नहीं करेंगे। तो बेसिकली मॉडल वर्ब्स जो है, ठीक है, वो आपके मेन वर्ब्स के साथ जो है वो आते हैं और ये हेल्प आउट करते हैं आपके बेसिक जो आपकी बेस वर्ब है, ठीक है, उसके मीनिंग को क्लियर करने में। फॉर एग्जांपल वो मज़ीद क्लियर करेंगे कि इंटेंसिटी क्या है किसी भी काम करने की। तो हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो पेश किया हुआ है। यू कैन सी हियर कि हम कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें जो कैन है उसकी पास्ट या सेकंड फॉर्म जो है वो खुद है, मे की माइट है, मस्ट मस्ट ही रहता है, उसका कोई चेंज नहीं आता, शैल प्रेजेंट में आता है, शुड उसका जिसे हम कहते हैं कि पास्ट में चला जाता है, विल प्रेजेंट है, वुड उसका पास्ट है। तो गाइस हम देखते हैं कि अगर हमने पास्ट की चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है, पास्ट के बेसिकली जिसे कहते हैं कि एक्शंस को, ये में बेसिकली हम कैपेबिलिटी को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस में हम पास्ट मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल प्रेजेंट में करेंगे, लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी हमारी ये पास्ट वन आ सकती है। तो और मज़ीद इसको देखते हैं, वी यूज़ मॉडल्स टू शो इफ़ वी बिलीव समथिंग इज़ सर्टेन, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। ठीक है, जब हमने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करना होता है या जब हम 100% सर्टन होते हैं या 50% जिसे हम कहते हैं कि श्योरिटी होती है, तो हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय कीज़ मस्ट बी इन द कार। तो इसमें क्या है, श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, ठीक है, मस्ट आ गया, इंटेंसिटी शो कर रहा है कि उसे यकीन है कि उसकी जो कीज़ हैं वो कार के अंदर। इट माइट रेन टमोरो। अब इट माइट रेन टमोरो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं माइट जो है वो इंटेंसिटी को तो शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में कहीं ना कहीं जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इट माइट रेन टमोरो। और आप देख सकते हैं कि माइट का इस्तेमाल हुआ है और वो भी फ्यूचर के लिए। तो वी कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू द डिमांड। दैट कैन बी पीटर्स कोट, इट्स टू स्मॉल। अब इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कि ये कोई हो ही नहीं सकता, सो कैंट आया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ है और वो शो कर रहा है कि पीटर का कोट हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो हमने मॉडल वर्ब के ज़रिए बेसिकली क्या किया कि हमने इस चीज़ इन तमाम कंडीशंस को शो किया। We also use them to do things like talk about ability, ask permission and make requests and offers. For example, अगर किसी में कोई काम करने की ability है, I can't swim, I can cook, ठीक है, तो इसमें आप can लगा सकते हैं, could लगा सकते हैं। May I ask a question, यहाँ पे परमिशन लेने के लिए, ठीक है, May I come in, ये भी आपका एक परमिशन हो गया। Then कुड आई हैव सम टी प्लीज़। अब आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आपने कुड लगाना है, ठीक है, अगर आपने ऑफ़र करनी है तो वुड लगाना है। वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, ठीक है, यानी कि आप ऑफ़र कर रहे हैं और रिक्वेस्ट में क्या, कुड आई हैव सम टी प्लीज़, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स में ये चीज़ें जो हैं वो कितने इजीली कवर कर लेते हैं हम लोग जब हम बात करते हैं अपनी सर्टेनिटी की, पॉसिबिलिटी की, इम्पॉसिबल चीज़ों की, परमिशन की, ऑफर्स की, रिक्वेस्ट की और एबिलिटी की। तो बेसिकली मॉडल वर्ब्स यूज़ ही इन्हीं कामों के लिए होता है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड द मॉडल वर्ब्स। अब हम आते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल सेंटेंस। और आज के लेक्चर में हम सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे और फिर एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सेकेंड कंडीशनल क्या होता है, इज अ स्ट्रक्चर यूज फॉर टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर. Unreal situations in the present or in the future. The second conditional is used to talk about things which are unreal, not true, or not possible in the present or the future. Things which don't or won't happen. ठीक है, तो जब हमने बात करनी है सेकंड कंडीशनल की, तो हम बात करेंगे प्रेजेंट की या फ्यूचर की और उन कामों की जो इम्पॉसिबल हैं. ठीक है, या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में. और अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर हमने सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करना है तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा. डेफिनेटली आपको कल भी बताया था मैंने कि हमारे पास क्या होगा, पहला इफ़ क्लॉज होगा और फिर हमारे पास मेन क्लॉज होगा. तो इफ़ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल. ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इफ़ आई हैड $1,000,000. अब हैड जो है यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ है. हैड के बाद जो है हैड ऐसे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हैड के बाद फिर आपकी मेन वर्ब आती है. अगर यहाँ पे जिसे कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट होता. तो गाइस हम ये देख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ कि इफ़ आई हैड $1,000,000, ओके, आई वुड बाय अ बिग हाउस. तो यहाँ पर बेसिकली ये जो सेकंड पोर्शन है इट इज़ आवर मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो वुड, कुड या माइट के साथ होगा. तो हम देखते हैं कि हमारा जो इफ़ क्लॉज है उसमें इफ़ प्लस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, और जो हमारा सेकंड पोर्शन है उसमें क्या हुआ है हमारा वुड, कुड और माइट आया हुआ है. तो अब हम बढ़ते हैं इस जिसे कहते हैं कि अच्छा एक और चीज़ भी आपको बताती चलूँ साथ साथ, ये आपके आज के लेक्चर में भी मैंने दिखाना है आपको कि बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इफ़ क्लॉज जो है वो स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक कॉमे का भी इस्तेमाल किया हुआ है. अगर हमारा इफ़ क्लॉज बाद में चला जाएगा तो वी डोंट नीड एनी दिस पंक्चुएशन मार्क. ठीक है, हमें इस पंक्चुएशन मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थर्ड कंडीशनल, दिस इज़ द लास्ट कंडीशनल. Third conditional is a structure used for talking about unreal situations in the past. अच्छा, सेकंड में क्या था, सेकंड में वी जस्ट फोकस्ड ऑन अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. लेकिन जो थर्ड कंडीशन है उसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट. द थर्ड कंडीशन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच डिड नॉट हैपन इन द पास्ट. If your native language does not have a similar construction, you may find this a little strange, but it can be very useful. It is often used to express criticism or regret. ठीक है, यानी कि जब हम रिग्रेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. जब हम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं किसी पास्ट की चीज़ को क्योंकि वो अनरियल सिचुएशन थी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ क्लॉज को देख लेते हैं. इफ़ क्लॉज में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट. अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आया हुआ है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हैड के बाद स्टडीड आ गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट है. इफ़ आई हैड होता और उसके बाद कोई मेन वर्ब ना होती तो ये सिंपल पास्ट था. देन द मेन क्लॉज वुड, कुड, माइट, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियसली अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वुड, कुड और हैव था. यहाँ पर बेसिकली उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ हो गया. ठीक है, तो आई वुड हैव पास द एग्जाम्स. तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है, ईडी फॉर्म होती है. और इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास एग्ज़ाम. ये एक रिग्रेट को शो कर रहा है क्योंकि डेफिनेटली ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. आई फेल्ड द एग्जामिनेशन बिकॉज आई डिडंट स्टडी हार्ड इनफ. ठीक है, तो ये शो कर रहा है यहाँ पर थर्ड कंडीशन को, एक अनरियल सिचुएशन को, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर. ठीक है, यानी कि वो सिचुएशन जो उसने नहीं की, जो अनरियल थी, यानी कि उसने पास में जो है वो स्टडी हार्डर नहीं किया, इसी वजह से क्या हुआ, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, जो कि काम उसने नहीं किया, ठीक है, अगर वो काम करता तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं पास कर लेता. कॉमे को पढ़ते हैं अगली बार स्लाइड में. ठीक है, पंक्चुएशन पॉइंट इसमें क्या है, इफ़ द इफ़ क्लॉज कम्स फर्स्ट अ कॉमा इज़ यूजुअली यूज्ड. इफ़ द इफ़ क्लॉज कम्स सेकंड देयर इज़ नो नीड फॉर अ कॉमा. वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट इट टू 100 डिग्रीज. ठीक है, ज़ीरो कंडीशनल है, ये हमने कल भी देखा था. ठीक है, फिर यू विल पास द टेस्ट, ये आपका मेन क्लॉज आ गया. इफ़ यू स्टडी हार्ड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया, और क्योंकि सेकंड में आए हुए हैं सो वी डोंट नीड एनी कॉमा. I would buy a big house if I had $1,000,000. ये आपका
सेकेंड कंडीशन आ गया, एंड आई वुड हैव पास एग्ज़ाम इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है। और ये आपका थर्ड कंडीशन आ गया जिसमें बेसिकली वो रिग्रेट को शो कर रहा है। सो दीज आर सम एक्सरसाइजेस, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो गाइस आपने क्या करना है, मैं इसको बस पढ़ देती हूँ आपके लिए क्योंकि टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम देख लेते हैं कि राइट सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म। आपने क्या करना है, इफ़ वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, आपने किसको पुट करना है, आपने डेफिनेटली सिंपल पास्ट को, ठीक है। इफ़ यू लेफ्ट योर जॉब, ठीक है, यू वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तो यहाँ पे वुड, कुड और उसके अलावा हमारा माइट आ सकता है। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ देखते हैं। राइट थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ही क्रैश हिज कार बिकॉज ही फेल एस्लीप वाइल ड्राइविंग, एक सिचुएशन दे दी है उन्होंने। उसके बाद है इफ़ ही डैश फॉल एस्लीप वाइल ड्राइविंग ही डैश मीन्स क्रैश हिज कार। तो इफ़ क्लॉज में हमने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट। इफ़ ही हैड फॉलन एस्लीप वाइल ड्राइविंग ही would have crushed his car, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली लेट मी चेक अगेन, हम दोबारा चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, ठीक है। तो आई वुड हैव पास एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही वुड हैव क्रैश्ड हिज कार। इसी तरीके से आप बाकी भी सॉल्व करेंगे। और अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो बेसिकली कुछ ग्रुप वर्ड्स मैंने चूज़ किए हैं आपके लिए और आप देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे क्विकली, जल्दी से, ताकि हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अ पैकेट ऑफ what packet of toffees, candies, a ball of fire, a jar of jam, a lot of people, a plate of rice, a slice of bread, a dish of rice, a pair of shoes, a group of people, a pool of water, a barrel of oil, a jug of water, a tank of oil, a bundle of things, a pack of wolves, a drop of water, a pot of vegetable rice, a tin of pineapples। तो आप देख सकते हैं गाइस कि आज के लेक्चर में हमने कंडीशंस को भी कवर कर लिया है और होपफुली आप जो है मेरे साथ लर्न कर रहे हैं। सो स्टे विद मी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो मैं मज़ीद आपके साथ नॉलेज को शेयर करूँगी, मज़ीद टॉपिक्स को शेयर करूँगी और हम अपनी जर्नी को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।